हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम डीएसएसएसबी में और केवीएस के जो परिवेश पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम जो हिंदी की शुरुआत होती है यानी वर्ण से, स्वर से, व्यंजन से, महाप्राण से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं संज्ञा पे। तो आज हम संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी आज के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे संज्ञा से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, पर वैसे पांच भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति, जो पूरी जाति का बोध करवाएगी वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। फिर बची हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी वस्तु के, उसके व्यक्ति के गुण की, दशा की, अवस्था का हमें पता चलता है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। अब दो और बची है हमारी, एक होती है समूहवाचक, एक होती है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक आप नाम से ही लग रहा है कि द्रव्य पदार्थ की, उसकी अवस्था के बारे में बताएगी। जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड को हम ऐसे तो नहीं बता सकते, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में। समूहवाचक समूह का बोध करवाएगी, भीड़ का। ठीक है, तो वो हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। तो हमने देख लिया संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, नहीं बताना है। यानी तीन तो भाववाचक संज्ञा है पर एक उसमें से नहीं है। तो खारापन, ये तो किसी स्थिति को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है कि वो खारा है, तो खारापन ये तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा दिया है ग्राम्य, तो ग्राम्य से हमें किसी प्रकार की कोई अवस्था, दशा, भाव का पता नहीं चल रहा। तेजस्विता, इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर तेज है। चिकनाई, इससे चिकनाहट का पता चल रहा है। तो ये ए, सी और डी तो हमारी भाववाचक संज्ञा है, पर जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम्य, ये किसी प्रकार की भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, वही बताना था हमें। तो फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया 2022 में, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। और किसमें, DSSSB में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न पर चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें भी नहीं बताना है, तीन तो इसमें भाववाचक संज्ञा है पर एक उसमें से नहीं है। पहला दिया हुआ है बूढ़ा, तो बूढ़ा के किसी प्रकार के कोई भाव का पता चल रहा है हमें, नहीं। ये उस जाति को बता रहा है कि वो उसमें सब बूढ़े हैं। तो ये किसके, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, न कि भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्या है, फैलाव, फैलाव से पता चल रहा है एक भाव है ये। परिष्कार से कि उसका परिष्कार कर दिया, दशा का पता चल रहा है। प्रयोग, उसकी अवस्था का पता चल रहा है कि हम प्रयोग करें। तो बी सी डी क्या है, भाववाचक संज्ञा। पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, न कि भाववाचक संज्ञा। तो दो का ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो मोस्टली क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत न की। पहला ऑप्शन दिया है मिठास, तो मिठास से क्या हो रहा है, एक भाव का पता चल रहा है। चालाक, चालाक से किसी प्रकार की अवस्था, भाव, गुण, किसी प्रकार का कुछ पता नहीं, ये एक विशेषण है हमारा चालाक, कि वह चालाक है, तो उसकी विशेषता का पता चल रहा है, न कि उसकी दशा का, भाव का पता चल रहा है हमें। तो ये क्या आएगा, हमारा विशेषण आएगा। नीचे दिया राष्ट्रीय, तो इससे भाव का, अवस्था का पता चल रहा है, सरलता से भी कि वो सरल है, एक भाव है ये भी। ए भी एक भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय और सरलता ये दोनों भी भाववाचक संज्ञा है। पर जो बी है उसमें चालाक, ये एक विशेषण है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, थ्री का टू नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न पर चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन दिया, पहला दिया हुआ है हमें देव, तो देव, दूसरा बुद्धिमानी, तीसरा बुढ़ापा और 4 नंबर पे भिड़ंत। तो बुद्धिमानी, ठीक है, एक भाव है, उसका एक गुण है, ठीक है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक अवस्था का पता चल रहा है कि इस अवस्था में बूढ़े हो जाते हैं तो उसको बुढ़ापा बोलते हैं, तो बुढ़ापा से भी एक अवस्था का पता चला। भिड़ंत यानी उन दो में भिड़ंत होगी तो ये भी एक अवस्था होगी। तो बी सी डी के हमारी भाववाचक संज्ञा है, पर जो देव है, देव की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देवतव होती है। अगर यहाँ पे देवतव होता तो राइट हो जाता, पर यहाँ पे देव दिया है, तो ये एक जाति का बोध हो रहा है, न कि भाव का, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 का हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें भी नहीं बताना है। पहला दिया है कड़वाहट, दूसरा आनंद, तीसरा अंकित और 4 पे दिया है आवश्यकता। कड़वाहट से हमें भाव का पता चला कि वो कड़वा है, आनंद से मतलब खुश है, इससे भी एक भाव का पता चल रहा है। पर जो 3 नंबर पे अंकित दिया, अंकित तो किसी का नाम है, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि एक भाववाचक संज्ञा, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 5 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 6 क्या दिया? निम्नलिखित प्रश्न पर 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी हमें 4 जो वाक्य दिए उनमें देखना है कि किस में विराम चिन्ह का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो पहला दिया आ, आगे ये साइन दिया, ये विस्मय अबोधिक विराम चिन्ह है हमारा, ठीक है। तो आ, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, यानी उसको किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा तब हमारे मुंह से निकलता है आ, तो वो हो गई आ, यह पीड़ा अब सहन नहीं हो रही, तो ये राइट है। इसमें इसके आगे हम क्या लगाते हैं? विस्मय बौद्धिक चिन्ह ही लगाते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाए। बाकी आ इसमें क्या लगा दिया? ये कोमा लगा रखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, और इसमें विसर्ग लगा दिया, तो बी सी डी हमारे तीनों गलत है, पर जो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट दिया, तो 6 का ए राइट हो जाएगा। 7 क्या दिया? दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। शब्द क्या दिया हुआ है हमें? भीड़ दी हुई है, तो भीड़ से एक समूह का, एक ग्रुप का बोध हो रहा है हमें, इसका एक समूह का बोध हो रहा है, तो समूह से समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। जो हमने संज्ञा के 3 मुख्य भेद के अलावा 2 भेद और पढ़े थे, उसमें समूहवाचक संज्ञा थी, समूह का बोध हो रहा है इससे हमें, क्या आ जाएगा इसमें? जो हमारा डी है समूहवाचक संज्ञा, वो राइट हो जाएगी। इसके और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे हमारा परिवार होगा, परिवार में एक लोग तो नहीं होता, यानी मिला के परिवार बनता है, कोई संघ हो गया, सभा होगी, समिति होगी, वो सब इसके एग्जाम्पल है समूहवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। यानी समूहवाचक संज्ञा हमें बतानी है कि कौन सा है। तो पहला दिया हुआ है गड्डी, दूसरा दिया हुआ है अच्छाई, तीसरा दिया हुआ है गुलाब, 4 पे दिया हुआ है गेहूं। तो गेहूं तो क्या हो गया? एक प्रकार की जाति, यानी हमारी संज्ञा ही। गुलाब ये जातिवाचक संज्ञा है हमारी, गुलाब जाति के बारे में बता रही है। अच्छाई हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। बी सी डी तो ये अलग हो गया, हमें बताना है समूहवाचक संज्ञा, पर जो फर्स्ट ऑप्शन में गड्डी दी है, गड्डी एक समूह का बोध करवाएगी, यानी बहुत सारों को मिला के बना है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। यानी क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो पहले दिए हुए पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? एक जाति का बोध करा रही है कि पुस्तक जाति का बोध हो रहा है इससे में, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगी। वाराणसी किसी स्थान का बोध करा रही है, तो व्यक्तिवाचक होगी कि विशेष है ही। सत्य, सत्य एक भाव है, जैसे क्रोध हो गया, सत्य हो गया, ये क्या होते हैं? भाव होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा ही बतानी है, तो सत्य क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। शेर जातिवाचक हो जाएगी, तो 9 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्या दिया? दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। यानी हमें सर्व शब्द दिया गया है, उसकी भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है, तो सर्व में सब होते हैं, तो सबसे मिलाकर क्या बनेगा? सर्वस्व, यानी सभी का अपनापन जो सर्वस्व होता है, कि हमारा सबका हक है इस पे, उस चीज पे, तो सर्वस्व
यानी 10 का आ जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सरव की जो हमारी बहुवचन संज्ञा वो क्या बनेगी, सरव सव बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। कर्ता क्या है, कर्ता क्या होता है, जो काम को करता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है। इसमें कौन काम कर रहा है, माँ कर रही है, और किसकी, मेरी माँ। तो कर्ता का विस्तार क्या हो गया, मेरी हो गया, यानी कर्ता को हमने और क्या कहा है, मेरी कहा है। तो कर्ता का विस्तार हमारी मेरी हो जाएगा। वही हमें बताना है कि कर्ता का विस्तार, तो जो काम को करता है वो हमारा कर्ता हो गया। क्रिया जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, तो क्या करिए, खाना बना रही है, तो रही क्या आ जाएगी, इसमें क्रिया हो जाएगी। और रही क्यों आया, क्योंकि माँ एक स्त्रीलिंग है, इसलिए रही आया। यहाँ पे अगर पुल्लिंग होता तो रहा आता, वो सब आपको पता है। ठीक है। तो इसमें कर्ता का विस्तार पूछा है तो क्या आ जाएगा, मेरी हो जाएगा कर्ता का विस्तार। यानी कर्ता को और किस तरह से हमने संबोधित किया है वो हमें बताना है। तो मेरी माँ कहकर हमने संबोधित किया है, तो क्या आ जाएगा, मेरी कर्ता का विस्तार आ जाएगा। तो मेरी दिया सी नंबर ऑप्शन में, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। नीचे कुछ हमें शब्द दिए गए, हमें देखना है कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, वो हमें बताना है। तो आपको पता है संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारी आ गई क्रिया। क्रिया क्या होती है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो ये काम कर रही हूँ मैं, क्या कौन कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। और कौन सा काम कर रही है, खाना खाने का काम कर रही है। तो इनसे हमें बताना है कि नीचे कुछ जो शब्द दिए हैं उनको देखना है कि वो क्या क्या है। तो पहला दिया हुआ है हमें सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, एक भाव है हमारा। सुंदर विशेषण है कि वो चीज सुंदर है, तो वो क्या है, एक विशेषण है। पर सुंदरता वो उसका एक भाव हो गया, एक गुण हो गया, तो ये क्या आ जाएगी, शब्द जो सुंदरता दिया ये क्या है, हमारी एक भाव है। तो भाव है तो ये संज्ञा आएगी, और कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा आएगी। तो सुंदरता क्या होगी, हमारी संज्ञा होगी। ठीक है। अब क्या आ गया, अपनाया। अपनाया ये क्या बनी है, क्रिया बनी कि मैंने ऐसे करके उसको अपनाया, ये काम किया मैंने, किया तो मतलब क्रिया गई। तो क्या हो जाएगा, अपनाया क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया हो जाएगी। अब आया है हमारा आप हम किसी की जगह यूज करेंगे कि हम किसी को संबोधित करके बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो कोई व्यक्ति ही है, तो किसकी संज्ञा की जगह प्रयोग कर रहे हैं, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आप हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब लास्ट बचे हमारा उष्ण। उष्ण क्या होती है, गर्मी होती है। तो गर्मी क्या है, एक विशेषता है, विशेषण बोलेंगे कि किसी चीज की विशेषता बताएंगे कि यह जो जगह है वो बहुत उष्ण है, तो उस जगह की विशेषता या गुण है, दशा का पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो बता दिया सुंदरता क्या है, हमारी संज्ञा है, और कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अपनाया क्या है, क्रिया है कि इससे कोई काम हम कर रहे हैं। आप सर्वनाम संज्ञा की जगह काम आने वाले। उष्ण क्या है, विशेषण की विशेषता का पता चल रहा है हमें। तो हमने देख लिया कि ऐसा ऑप्शन देखे कि पहला संज्ञा, तो संज्ञा दिया हमारे डी नंबर ऑप्शन में सबसे पहले, तो संज्ञा। तो दूसरे को हमने क्रिया बताया, ये भी ठीक है। फिर आया हमारा सर्वनाम और फिर आया विशेषण, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 12 का डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम किसी का नाम है, नाम है तो क्या होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो रहीम क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। और ये किस में आया हुआ है, केवीएस में आया हुआ है 2017 में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो कुंज, कुंज क्या होता है, जो हमारे बेल होती है, पुष्प होता है, उनका जो छोटा सा हम बना लेते हैं कि बहुत सारे इकट्ठे करके एक ग्रुप बना लिया, उसी को हम पुंज कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे किसका बोध करवा रही है, एक समूह का बोध करा रही है, तो क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिस झाड़ियों लताओं के जो ग्रुप होता है उसको हम कुंज बोलते हैं। तो ये इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो किसके आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं, तो सबको सब पता है कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, संज्ञा के पर। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उसी से हम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि सीता अच्छी लड़की है। अगर यहाँ पे सीता की जगह हमने क्या लिख दिया, राम लिखते, तो क्या हम अच्छी लिखते, नहीं, अच्छा लिखते, राम अच्छा लड़का है। तो उसी की वजह से चेंज हुआ, किसकी वजह से, संज्ञा की वजह से। लिंग का निर्धारण कौन करेगा, संज्ञा करेगी। तो क्या आ जाएगा इसमें, 4 नंबर ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा, कि संज्ञा के आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। तो 15 का डी राइट हो जाएगा। 16 के, जिस संज्ञा से सब पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो किसी की दशा, स्थिति, अवस्था, धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम भाव कहते हैं उस चीज का। क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। जैसे मीठा, तो मीठा उसका एक क्या है, भाव है कि वो चीज मीठी है। ठीक है, तो उससे क्या पता चला, एक भाव का पता चल रहा है, उसकी धर्म का पता चल रहा है कि वो मीठे है, वो उसका धर्म है, गुण है वो उसका। तो उस किससे पता चला, उसके धर्म का भाववाचक संज्ञा। तो 16 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी। 17 क्या दिया, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। यानी एक तरफ क्या दी हुई है, हमें संज्ञा दी है, तो आगे क्या दिया, विशेषण दिया, और उनको मिला के एक जोड़ी बना रखी है। तो देखनी है कौन सी सही है, नहीं है। तो पहले दिया हुआ है विष, तो विष क्या है, हमारी संज्ञा है, इससे विशेला बन गया, उसकी विशेषता होगी कि वो विशेला है। तो ये तो ठीक है। पिता से पैतृक बन गया, यानी पिता हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, उससे पैतृक यानी पिता से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमारी पैतृक होती है। तो ये क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आदि से क्या बना, आदिम। तो आदि को हम बोलते हैं हम जो पुराना हो जाता है, ठीक है। आदिम प्राचीन यानी पुराने, तो ये भी जोड़ी ठीक है हमारी। आगे आया है प्रांत, फिर आया पार्थिक। तो प्रांत का जो विशेषण बनना चाहिए था, प्रांतीय बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए, कि प्रांत से संबंधित जो होगा प्रांतीय होगा, वो उसकी विशेषता होगी, ना कि पार्थिक। तो ये जोड़ी ठीक नहीं है, तो 17 का डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 18 क्या दिया, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर क्या है, एक हमारा विशेषण है, तो विशेषण से हमें क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। और विशेषण है क्या, सुंदर। तो सुंदर से क्या बना सकते हैं, एक तो हम सुंदरता बना सकते हैं कि उसका भाव कैसे है, कि वो सुंदर है, सुंदर उसका विशेषण हो गया, सुंदरता उसका गुण हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गई। और क्या बना सकते हैं, सौंदर्य। सुंदर से क्या बना सकते हैं, सौंदर्य भी बना सकते हैं। तो सुंदरता भी ठीक है, सौंदर्य भी ठीक है, यानी ए और बी दोनों राइट आएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, 18 का हमारा। नेक्स्ट क्या है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो सभा, बहुत सारों को मिला के सभा बनी है, ग्रुप बना है, तो ग्रुप बन गया तो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। पर इस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहीं पे भी समूहवाचक संज्ञा नहीं दी है। तो आप ध्यान रखिए कि सभा किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी। और कब आया हुआ है ये, केवीएस टीजीटी 2013 में आया हुआ है। 20 क्या दिया हुआ है? संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित, यानी किससे निर्धारित होती है संज्ञा का। संज्ञा क्या होता है, एक विकारी शब्द होता है, यानी जो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, उसी के आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। तो संज्ञा की किससे संबंधित होगी, क्रिया से संबंधित हो जाएगी। जो व्याप्ति है वो किससे संबंधित आएगी, विशेषण से। सॉरी, क्रिया ना आके क्या आएगा, विशेषण से संबंधित होगी। यानी क्रिया जो संज्ञा की व्याप्ति है, उसकी अवस्था या दशा वो किससे संबंधित हो जाती है, विशेषण से आएगी। किससे, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। अब विशेषण क्या होता है, उस चीज की विशेषता बताएगा, उसकी अवस्था के, उसके गुण के बारे में बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम की।
तो किससे निर्धारित होगी संज्ञा की व्याप्ति? विशेषण से निर्धारित होगी। 20 का सी हमारा राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है? संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, यानी किसी को हम पुकारते हैं वो संज्ञा का कौन सा रूप है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कौन सा रूप है? तो वो आएगा हमारा कारक। और कौन सा कारक आएगा जिसमें हम एक दूसरे को पुकारते हैं? तो संबोधन। कौन सा कारक? संबोधन कारक आएगा। 21 का सी हमारा राइट हो जाएगा। कारक आपको पता है 8 होते हैं। ऐसे कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे, ये कारक होते हैं हमारे। तो इसमें क्या आएगा? जो 21 का आएगा सी नंबर राइट हो जाएगा कि पुकारने के लिए हम संबोधन कारक का उपयोग करते हैं। 22 क्या दिया? गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी गहरा क्या है? विशेषता है, विशेषण शब्द है, उससे हमें बनानी है भाववाचक संज्ञा। तो गहरा से क्या बनेगा? गहराई बनेगी। ठीक है, जैसे सुंदर से हमने बनाया था सुंदरता या सौंदर्य। ठीक है, वैसे गहरा से क्या बनाएंगे? हम गहराई बनाएंगे। ए हमारा राइट हो जाएगा गहराई 22 का। 23 के है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी धर्म का बोध होगा तो क्या वो भाववाचक की संज्ञा है, और संज्ञा के बताना है तो कौन सी संज्ञा है वो? भाववाचक संज्ञा। तो 23 का सी हमारा राइट हो जाएगा। 24 क्या है? देवतव शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देव से क्या बनाया है? देवतव। देव है हमारी जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाई है? भाववाचक संज्ञा। तो हमें वही बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा देव तव हमारी। नेक्स्ट क्या है? घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो घबराना, घबराना का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो घबराना से क्या बनेगा? भाव। घबराहट का ही भाव बनेगा। तो क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा शब्द क्या आएगा? घबराहट। और क्या है? घबराना क्या है? हमारा एक गुण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो घबराना क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण से क्या बनाई है हमने? भाववाचक संज्ञा बनाई है। और क्या बनाई है? घबराहट। ये एक भाव होगी, उसकी अवस्था होगी, दशा हो गई। तो 25 का आ जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने कर लिए है हिंदी के संज्ञा से संबंधित 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। कुछ और भी करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।